हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता होगा। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ द डे, The Magician, good. Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And bottom of the deck पे Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, King of Pentacles, Seven of Cups, the Emperor. किसी अथॉरिटी फिगर से आप पंगे लेंगे और आपके बॉस, आपके फादर, आपके पार्टनर जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, या ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है। आप थोड़ा सा सीरियस स्टबन बिहेव कर रहे हैं और बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं आप अपनी एनर्जी को। शुरू के दिनों में काफ़ी ओवरवेल्म हुए होंगे आप, और आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किस तरफ जाऊं, किस तरफ नहीं करूं, क्या नहीं करूं, क्या ना हो, क्या ना हो। बट फाइनली यू आर क्वाइट स्टेबल। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि काफ़ी मनी मेकिंग माइंडसेट का है। मल्टीप्लिकेशन, मनी मल्टीप्लिकेशन, पैसा बनाना, ये तमाम चीज़ें। और आपकी आज अपने बॉस के साथ, अपने मैनेजर के साथ, या अपने घर में फादर के साथ, या लिटरली अपने पार्टनर के साथ कोई किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यू आर इन अ गुड पोजिशन टू कम्युनिकेट। आप कोई कम्युनिकेशन बेस्ड काम करेंगे, या तो डॉक्यूमेंटेशन पे करेंगे, या फिर कुछ लोग होते हैं ना जिनका काम सिर्फ कीड़े निकालना होता है। उनको पैसे ही इस बात के मिल रहे होते हैं कि वो कीड़े निकालें। तो आपका आज मामला जो है ना कुछ ऐसा लग रहा है, और रह कर कोई आपको ना आहिस्ता आहिस्ता पुश कर रहा है कि अब आप ही तमाम जो है ना वो मामलात को देखें, क्योंकि आप सुपीरियर हैं और काफ़ी आपको किसी हद तक प्रोटेक्ट किया जा चुका है। नाउ यू शुड बी ऑन द स्क्रीन, यू शुड बी ऑन द फेस शीट। और ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़रा ट्रिक कर रहा है इस मामले में। ये कॉन्टेक्स्ट नीचे बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी आपको समझा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आप इस जोन में, जब भी मैं डेली बेसिस पर मैसेज ऑफ द डे में ओवरऑल एनर्जी को एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो उसका कॉन्टेक्स्ट इसलिए बता रही होती हूँ क्योंकि यहाँ के 3 कार्ड उससे मैच कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आप जो आज डिसीजन मेकिंग में हैं, क्लैरिटी में हैं, आप किसी से कोई अपना माइंड अपना क्लियर कर चुके हैं। जो पास्ट में आपने गलतियाँ की वो एक तरफ, लेकिन अब जो आप एक फ्रेश कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, अब जो आप चीज़ करना चाह रहे हैं, इसमें आप बिल्कुल क्लियर हैं। आज आप डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल क्लियर होंगे, कम्युनिकेट करने में बिल्कुल क्लियर होंगे। इन साहब बहादुरान को जो कि आपके पीठ पीछे तमाम चीज़ें आपको पुश करवा के करवा रहे हैं, आप इनको भी डील कर लेंगे, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, चले यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है? एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? आप जिससे भी बात करने वाले हैं, आप जिस भी तरह अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे, यू विल बी क्लियर। आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेशनेस है, बिल्कुल फ्रेश पॉइंट्स हैं। आप जो भी डिसीजन बनाएंगे, धुंधलाहट जो थी ना, जो कन्फ्यूजन थी आपके माइंड में, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है? ये हो सकता है डिसीजन मेकिंग किसी पर्सन को रिलेटेड हो। आप अपने फादर से निगोशिएट करें, आप अपने बॉस से निगोशिएट करें, और ये आपको काफ़ी हद तक उलझाने की भी कोशिश करेंगे कि ये था, वो था, फलां था, ढिमका था, इधर थी, उधर थी, फिर क्या। तो आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस जोन से निकाला है। इट्स नॉट दैट कि आप इरिटेट होते हैं, लेकिन अब आपको इनको तरीक़ाकार आ गया है डील करने का, ठीक है? तो बॉटम ऑफ द डेक में आपके एस ऑफ सॉर्ड्स है, दैट मीन्स कम्युनिकेटिंग क्लियरली। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ मैसेज ऑफ द डे।
मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑनलाइन स्टॉकिंग, कोई आपको ऑनलाइन चेक कर रहा है, किसी के पेज पर आपकी डीपी बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही है, मे बी आपने इसको अनफ्रेंड किया हुआ है या आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक किया हुआ होता तो सामने ना आ रहा होता, लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले किसी ने आपसे कोई बात कही है, किसी ने आपको कुछ इस तरह से कहा है जिसमें आपकी अथॉरिटी थोड़ी सी ट्रिगर हुई हो, और इस पर्सन ने आपको पुश किया होगा कि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी पावर को देखें, आप कहाँ पर हैं, आपका क्या रुतबा है, आपकी क्या पोजीशन है, यूज़ योर टूल्स, यूज़ योर माइंड। यानी आपको फील कराया होगा कि जैसे आप पोजीशन पे होने के बावजूद भी आप अपनी पोजीशन को डिज़र्विंग वे में लेकर नहीं चल रहे, कुछ इस तरह की बात। और ये काफ़ी ऐसी चीज़ हुई होगी कि आपने कोशिश करके इस आर्ग्यूमेंट में लूज़ तो नहीं हुए, लेकिन स्टेबल रहे हैं आप, ठीक है। इस बात के बाद कोई पर्सन आपको स्टॉकिंग कर रहा है, आप या तो ख़ुद किसी को ऑनलाइन चेक कर रहे हैं या फिर कोई आपको ऑनलाइन चेक कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो अपनी पावर को ऐसे लोगों पर यूज़ ना करें जो उसको कॉन्फ्लिक्ट्स में और आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट कर देते हैं। आप उनसे आर्ग्यूमेंट विन तो कर लेंगे, लेकिन वो आपको बेसिकली पैटी शिटी इश्यूज़ में डालना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट योर कैलिबर, यू आर अ मैजिशियन। आप अपने आप को ये समझिए कि आपने जिस वक्त बोलना है ना, आपने जिस वक्त बात करनी है, वो दम भी आपका हो, वो वक्त भी आपका हो, वो पॉइंट भी आपका हो, वो ओपिनियन भी आपका हो, तब आप बोलें। आप किसी के क्रिएट किए हुए प्लॉटेड गंदे आर्ग्यूमेंटेड माहौल में ना पड़ें, क्योंकि उससे क्या होता है, इंसान अपनी नीयत प्रूफ कर देता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई मैनिपुलेट करने वाला है, कोई सियासी दिमाग करने वाला है और आपके साथ कुछ इस तरह से प्ले करेगा कि वो आपको बहुत ही मामूली से आर्ग्यूमेंट्स में डालकर ये शो करेगा कि देखिए इनके लिए तो मैटर ही ये करती हैं बातें, तो ये आगे का क्या सोचेंगे। इनके लिए तो छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं वो मैटर करते हैं। मासी ने काम नहीं किया, दफ्तर में चपड़ासी ने काम नहीं किया, तो इनके लिए तो ये मैटर इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ा विजन क्या रखेंगे। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट लूज़ करें, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को उनकी तरफ लेके जाएं जो उस डोमेन के लोग हैं, ठीक है। एंड विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आपकी एक्टिविटीज़ को कोई स्टॉक कर रहा है, आपके डिसीजन मेकिंग को कोई स्टॉक कर रहा है, आपके इन खड्डों में पड़ने को कोई आपको चेक कर रहा है, कोई लिटरली आपको देख रहा है। आज आप ऑनलाइन काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे और करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक्सप्लोर करें कि अपने पॉइंट को कैसे प्रूफ किया जाता है, किसी के कॉन्फ्लिक्ट को रिप्लाई कैसे किया जाता है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। विद द मैजिशियन, अगर आपको खुद पॉलिटिकली डील करना नहीं आ रहा तो सीखिए अगले की बात को सामने रखते हुए किस तरीके से अपना पॉइंट उसके ऊपर हावी करवाते हैं, ये सीखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, स्टॉकिंग, मिसलीडिंग, अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये आज आपके मैसेज ऑफ द डे के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कि क्या ड्यूरेशन और ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है। पता नहीं किसी ने कल या परसों कोई कमेंट किया था कि मैसेज तो पढ़ना नहीं है आपने, रिप्लाई तो आप करती नहीं है, पता नहीं कुछ इस तरह का, जबकि मैं अपने व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर रिप्लाई भी फ़ौरन करती हूँ और कमेंट्स में सारे पढ़ती हूँ। मैं हर कमेंट पे रिप्लाई नहीं करती, लेकिन कमेंट्स मुझे सारे पता होते हैं, इसीलिए तो ये कमेंट पढ़ रही हूँ कि मैसेज तो आप करती नहीं है, मैसेज का रिप्लाई तो आप करती नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने थर्ड पार्टी पे भी रीडिंग की थी, हाई प्रीस्टिस के ऊपर, करंट एनर्जीज़ के पर्सन पे भी रीडिंग की थी। पता नहीं वो कौन सी टुनटुनारी खातून है या मर्द, बिकॉज आईडी से पता भी नहीं चलता, बट अजीब व गरीबी से लोग रैंडमली मैसेज कर देते हैं। और एक ने तो ये मैसेज किया कि ये रोज़ाना का मैसेज ऑफ द डे नहीं, जो एनर्जी जो डिटेल रीडिंग्स में करती हूँ अपलोड, ये वो मेरी एनर्जी। अब भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा, मेरे बच्चे और मैं जो हूँ वो बराबर में मेरे पर्सन बैठे हैं, मतलब मेरे अपने हस्बैंड, मैं उनकी करंट एनर्जीज़ को क्या चेक कर, मुझे तो उनके बारे में सब कुछ पता है। तो अगर मुझे अपनी ही रीडिंग्स करनी हो तो वो मैं पब्लिक क्यों करूँगी, मुझे तो बिल्कुल अपने आप को क्लेंस करना होता है ताकि मेरी एनर्जीज इसमें आए ही ना। इसीलिए मैं प्राइवेट रीडिंग सेशंस भी कम लेती हूँ। आई एम नॉट अ मनी माइंड या इस तरह का कि मेरे पास तो आती रहे रीडिंग्स तो अच्छा है,
इट इज़ ओनली द मैटर कि एक आप क्वालिटी पे काम करें, क्वांटिटी पे ना काम करें, ठीक है। तो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल। आपको नहीं है आदत रिस्पेक्ट देने की तो भाई मुंह बंद रखो अपना। हाँ, ज़रूरी थोड़ी अपना गटर खोल के दूसरों को भी बदबू सुनाना है। चलिए, सॉरी फॉर दिस बट समबडी नीड्स अ लेसन। चलिए देखते हैं जनाब किसका इन्फ्लुएंस और किसका आ रहा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नंबर 6, क्रिसमस वैसे ही कल गुजरी है और इन्जॉय टाइम इन्जॉय कीजिए। नंबर 6 डेज तक इन्जॉय कीजिए, 6 वीक्स तक इन्जॉय कीजिए। विंटर है, फन कीजिए, हल्ला गुल्ला कीजिए। इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आर्ग्यूमेंट वाली बातें जो थी डील करें। बहस मुबाहिसा, इट्स कॉन्फ्लिक्ट एक हद तक, एक ड्यूरेशन तक स्ट्रेच होता है। ये अलग बात है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करने वाले लोगों की भी बात होती है। जाहिलों से अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे तो वो बहस ही कर रहे होंगे और फिर वो आर्ग्यूमेंट अपना लूज़ करेंगे तो बदतमीज़ी करने लगेंगे। तो ये इसीलिए है कि अगर आप इस एनर्जी में आपके पास ये सिचुएशन हो, इवन देन एन्जॉय योर टाइम। फ़ौरन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, इस फेज से निकलें और फिर इन्जॉय करें। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपका इन्जॉयमेंट करने का तरीका क्या है। आप फूडी हैं, आप एक्सप्लोरर हैं, आपको शॉपिंग करना पसंद है, गॉसिप करना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, मूवमेंट पसंद है, किसी को विजिट करना पसंद है। डू एनीथिंग विच गिव्स यू फ्यूल, ठीक है। एन्जॉय योर टाइम। अब देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 12, वाओ। नंबर 6 और नंबर 12 इसका डबल आया है, विजनरी। क्रिएटिविटी इज अ ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ। Creativity, your imagination is rich and you are able to express your feelings and your insights in a unique ways. Wow, क्या बात जुड़ी है भाई। Unique ways that others can benefit from. देख लिया आपने, मैंने कहा था ना ये मनी मेकिंग माइंडसेट है इस पर्सन का। तो ये आपसे एबिलिटीज़ को ना वो यूटिलाइज करेगा कि अब ये सब कुछ करें, अब इसके थ्रू सब कुछ हो। मैंने विजनरी होने की बात अभी थोड़ी देर पहले की थी कि आप अगर पेटी इश्यूज़ में पढ़ेंगे तो आपका विजन क्या होगा, आप आगे की कैसे सोचेंगे। आप क्रिएटिविटी पे बेस करें, बिकॉज क्रिएटिविटी ही वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है जो आपकी ज़िंदगी में है। आप क्रिएटिविटी नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। आपके जो माइंड में चल रहा है वो एक रिच प्रोसेस है और आपके अंदर एबिलिटी है कि आप उसको एक्सप्रेस करें। क्या होगा इन दी एंड, आप उस चीज़ को क्या नाम है, कोई उसको रिजेक्ट ही कर देगा, कोई उससे मुस्तफ़ीद नहीं होगा। यू शुड गो फॉर इट, आप करें उसको, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए अफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर है कि आपने आगे का सोचना है। आपने आज से 4 महीनों का सोचना है, 4 महीने बाद आपने 1 साल का सोचना है और 1 साल के बाद आपने आगे के 5 साल का सोचना है। खुदा ताला ज़िंदगी देने वाली ज़ात उसकी है। अल्लाह ताला ने जितना भी वक्त रखा हुआ है क्वालिटी टाइम गुजारें, अपने लिए सोचें और आप अपने लिए ऐसे काम करने का सोचें जिससे बेनिफिट दूसरों को मिले। सो यू नीड टू थिंक इन अ माइंड नंबर 12, ठीक है। आई एम विजनरी, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।